नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है शॉर्ट एंड नॉलेजेबल वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है CAG। आज हम जानेंगे CAG के बारे में और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, CAG का क्या काम है, ये क्या करते हैं। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में नियंत्रक महापरीक्षक। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनाया गया है। CAG को पावर है कि जितने भी ऑडिट्स एंड रिसिप्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट की, उसको वो तैयार करता है, उस पर वह नज़र रखता है, भारत सरकार की भी और राज्य सरकार दोनों की। एंड सारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ जिन पे भी सरकारी पैसे का प्रयोग होता है, उनका भी ऑडिट CAG ही करता है। और CAG गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशन जिसमें भारत सरकार या कोई भी सरकार मतलब राज्य का स्टेक 51% से ज़्यादा होता है, उसका भी ऑडिट CAG ही करता है। कैग जो भी रिपोर्ट बनाता है वो पार्लियामेंट में भी पेश करते हैं और इसमें बहुत सारी डिस्कशंस भी होते हैं पक्ष के और विपक्ष के। और कैग इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो IAAS मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के अफसरों द्वारा चलाया जाता विभाग है, उसका भी हेड कैग ही होता है। आइए हम जानते हैं कि CAG को कैग को अपॉइंट कौन करता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। बेसिकली सिंपली देखा जाए तो किसी भी बिल की तरह कैग को अपॉइंट किया जाता है, नॉट लाइक बिल बट इट्स सेम प्रोसेस। मतलब कि इसको नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर करता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर देते हैं। तो इससे कैग की नियुक्ति की जाती है इस तरीके से। कैग का कार्यकाल क्या होता है? CAG का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले कंप्लीट हो जाए वो उसका कार्यकाल हो जाता है। मतलब एक प्रकार से देखें, सरकार का सारा भी ताना बाना, मतलब जितना भी खर्च, जितना भी सब कुछ सरकार के अंडर ही में होता है। CAG सारी परचेजेस को भी देखता है, मतलब जितना भी जो जो खर्चा होता है ना सरकार का, जितना भी लेन देन, लोन्स जितने भी सरकार प्रोवाइड करती है, उसका भी CAG की नज़र रहती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था कि क्या होता है और इसे अपॉइंट कैसे किया जाता है। अब क्या CAG में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और बहुत वर्षों से इस पे चर्चा भी चल रही है। एक फेमस बात भी है कि जो हमारे एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, उन्होंने भी सजेशंस दिए थे काफ़ी कि CAG का अपॉइंटमेंट एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस हो, लोकसभा और राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर्स हों, लॉ मिनिस्टर हों, एक कमेटी होनी चाहिए जिसके द्वारा जो कैग हो उसका सिलेक्शन हो और उसका अपॉइंटमेंट हो, जिससे और पारदर्शिता सामने आए। बात भी सही कही उन्होंने, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, CAG को प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता, मतलब नॉमिनेट करता है, मतलब उसकी हो सकता है मतलब जो भी एनालिसिस करे, बट वो एक सरकार की चॉइस होती है। अब अगर ये जैसे कि एक कमेटी बनेगी तो उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं, सब लोग होंगे तो पारदर्शिता ज़्यादा होगी। बेटर ऑप्शन ये भी कहा जा सकता है। और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी इनकी बात का समर्थन किया था उस समय। बाकी आपकी क्या राय है, आप खुद सोच सकते हैं। अभी प्रेजेंट में भारत के CAG श्री GC मुर्मू हैं, IAS ऑफिसर एक थे ये, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के फर्स्ट LG भी थे ये। आपने कैग के अपॉइंटमेंट को तो जाना, अब क्या इसको हटाया जा सकता है? सिर्फ 2 शर्तें हैं या 2 प्रावधान हैं जिससे कैग को हटाया जा सकता है। पहली तो मैंने आपको ऊपर बताया, या तो 65 वर्ष की उम्र हो जाए या 6 साल का कार्यकाल हो जाए, जो पहले हो जाए उससे, या फिर अगर सरकार को लगता है कि ये अपने काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो फिर दोनों हाउसेस में सहमति होनी चाहिए कि ये अब अपने काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। तो यही 2 कारण या प्रावधान है जिससे कैग को हटाया जा सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कैग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।